नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण वार न्यूज़ देख रहे हैं इस वक्त आप। आज मैं मास्क में आया हूँ और मास्क में आने की खास वजह है, आप सभी को पता होगा 2019, 20, 21 ये जो साल मैं बोल रहा हूँ ये कैसे बीते थे। सबसे पहले दंगे हुए थे और उसके बाद कोविड-19 एक ऐसी महामारी आई थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। भारत ही नहीं, विदेश में भी, अमेरिका हो, चाइना हो, भूटान हो, ब्रिटेन हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, कोई सा भी देश हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, कोई भी देश हो, हर एक देश को कोविड-19 ने जिस प्रकार से अपने लपेटे में लिया था, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा भयावह था। कई हजारों लाखों की संख्या में मौतें हुई थी उसमें। फिर बीच में धीरे धीरे कुछ सालों बाद स्थिति सामान्य होने लगी और उसका जीवन सामान्य रूप से चलने लग गया। लेकिन आपको बता दें 2025 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फिर से आंकड़ा आया है कि दोबारा से चाइना से एक और कोविड-19 नया वायरस निकल के आया है। उसके ऊपर हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर गजेंद्र राघव जी मौजूद है। इनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इनसे सावधानी क्या बरती जाए और सावधानी के तौर पे किस किस चीज़ का हमें प्रयोग करना चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले तो भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज उन्होंने कोविड-19 के ऊपर जो पहले महामारी थी, बहुत भयंकर महामारी थी और उससे कोई अछूता नहीं रहा था किसी भी देश में, चाहे किसी भी देश को ले रहे, ये चाइना से निकली हुई बीमारी थी और उसके बाद में भारत समेत पूरे विश्व को इसने अपनी चपेट में लिया था और कितना भयंकर रूप था ये तो आप सबने प्रत्यक्ष रूप में देखा ही था। लेकिन अब दोबारा से वही महामारी एक विनाशक रूप लेती चली जा रही है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि अभी न्यूज़ में भी आया था, 19 तारीख के पेपर में भी आया था कि सिंगापुर में इस वेरिएंट का जो नया वेरिएंट आया है इसका नाम है JN1। JN1, हाँ जी, ये JN1 वायरस है। कहते हैं इतना खतरनाक तो नहीं है जो पहले जितना खतरनाक था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही भयंकर है और ये पहले की अपेक्षा बहुत तेज़ी से फैलता है। और ये जो वेरिएंट है BA.2.86 का नया वर्जन है। अच्छा, वर्जन। हाँ जी, जो पहले 2.86 ओमिक्रॉन वायरस था इसका ही कोविड का, तो ये उसका JN1 जो है नया वेरिएंट आया हुआ है। तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है और इसके लक्षण भी बहुत भयानक है। इसमें जैसे बुखार आना, शरीर में दर्द होना, हाथ पैरों का घुटन होना, तो ये और फ्लू होना एक तरह से, और फ्लू के जरिए वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा सर, इस पर सावधानी क्या बरती जाए? इसके लिए सावधानी, एक तो जैसे मैंने मास्क लगाए हुए हैं, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि यदि किसी पेशेंट या किसी को भी फ्लू इस तरह से फ्लू हो रखा है, जुकाम हो रखा है, बुखार आ रखा है या किसी तरह की थकावट महसूस कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, तो उसमें मास्क पहले लगाएं। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। तीसरा, गर्म पानी का सेवन करें। फ्रीज की कोई चीज़ नहीं खाएं और जितना हो सके यदि कोई इस फीवर से पीड़ित है तो उससे थोड़ा सा दूरी बना कर। जैसे पिछले वायरस के में देखा गया था कि जो भी व्यक्ति वायरस संक्रमित था उसे एक दूसरा रूम दे दिया गया था परमानेंट, वो परिवार से मिल नहीं सकता था। क्या यही सावधानी? एक्चुअली में वो वायरस तो बहुत ज़्यादा ही एक पैनिक था। हाँ, वो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी लोगों को और एक डर भी बैठा हुआ था और उस तरह से वो कहते हैं कि एक बीमारी तो बीमारी, लेकिन उसके साथ में वो एक डर भी था। तो लोगों को इतना मालूम नहीं था। अब लोग जागरूक हैं और जागरूक होने के साथ में अपना मास्क वगैरह लगा रहे हैं, अपने प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो इतना जितना पहले वो खतरनाक था उतना खतरनाक तो नहीं है। अच्छा, ये जो वायरस है आमतौर पे किस किस को लग सकता है, मतलब एज के हिसाब से? जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग ना हो, जो ओल्ड एज में जब भी इनको खांसी वगैरह हो रही हो, या चेस्ट पेन के या चेस्ट के मरीज ज़्यादा हैं। लक्षण इसके क्या है? लक्षण इसके हैं जैसे नाक से पानी आना,
अच्छा सर दर्द होना, अच्छा फीवर होना, अच्छा हाथ पैरों में जकड़न होना, अच्छा। और नाक से पानी आता रहता है बार बार। हम्म, तो ये बहुत सारे लक्षण हैं, और फीवर तो आता ही है। नॉर्मल है वो तो, क्या फीवर तो नॉर्मल हो जाता है कई बार। अच्छा, इसमें ऐसी ऐसी ये चीज़ भी है जो कि नॉर्मल आम पब्लिक को हो जाती है, जैसे फीवर हो गया, खांसी जुकाम हो गया, इस तरीके की चीज़ें हैं इसमें। हाँ, इस तरीके का है। इसमें टेम्परेचर जो बना रहता है, जो आता रहता है लगातार लगातार 4 से 5 दिन तक अपना प्रिपरेशन लेके अपना, और इम्यूनिटी को रख के थोड़ा सा तो अपने परिवार के लोगों से दूर रहें, तो बचाव हो सकता है। बचाव हो सकता है। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल जो आ जाता है हमारी जनता जो जानना चाहती है कि सावधानी बताई, इसमें क्या लक्षण है वो बताए। आखिर ये पिछले वायरस से किस प्रकार का है, कैसे फैलता है, और क्या ये हवा, जैसे सुनने में आ रहा है हवा के जरिए भी शायद इसका कोई सिस्टम है फैलने का। हाँ, मैंने आपको अभी वो बताया कि मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जैसे पिछली बार भी वायरस ये हवा के जरिए और कफ के जरिए दूसरे लोगों में फैला था, लेकिन पहले जो चेस्ट में ज़्यादा इन्फेक्शन होता था इसमें, लेकिन अब के इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जेल जो है बहुत कम स्ट्रॉन्ग है। तो इम्यूनिटी सिस्टम यदि ठीक है और अपना प्रिपरेशन लेंगे तो कोई ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा लेकिन फिर भी अपना बचाव बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि इस अभी देखा गया है हाँ। कि भारत में 257 केस एक्टिव हो गए, जो पहले 156 थे, और एकदम से 257 केस एक्टिव हो गए, और जिसमें सुनने में आया है कि 7 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा बड़ा है कहीं ना हाँ कहीं। जी। अच्छा, ये आंकड़ा डराने वाला भी है। हाँ, डरने वाला तो स्वाभाविक ही है। यदि कोई बीमारी इस तरह से रूप धारण करती है और ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी, क्योंकि ये वायरस पहले की अपेक्षा बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो स्वाभाविक है कि डराने वाली तो है ही। अच्छा, आप एक डॉक्टर हैं, उसके साथ सरकार को क्या हिदायत देना चाहिए? सरकार से यही कहेंगे कि अब जैसे अभी कई देशों ने कहा है कि इसमें बूस्टर डोज भी लगवाएं, थोड़ा सा प्रिपरेशन रखें, और सरकार से कहेंगे कि यदि हो सके तो इस चीज़ को पहले की तरह थोड़ा सा कोरोना टेस्ट के लिए लोगों को जागरूक करें, जिससे कि ये कितना बढ़ रहा है, और थोड़ा सरकार इसमें अपना अभियान चलाएं, जिससे कि अच्छा। लोग बच सकें, जागरूक भी हो सकते हाँ, जागरूक हो। हैं। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, इसमें आपने बचने का उपाय बता दिया, सावधानी क्या होती है वो भी उपाय बता दिया, प्रिकॉशन क्या है वो भी बता दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है, जैसे पिछली बार कोविड-19 जिस प्रकार से फैला था, तो एक साथ उसने चैन बना दी थी पूरी। क्या ये भी वही वायरस रहेगा, एक साथ चैन बना देगा, अचानक से देश के अंदर लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा कर सकता है क्या ये? नहीं, लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ये वो वायरस जो था एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फैलने वाला वायरस था, और ये वायरस भी स्ट्रॉन्ग तरीके से फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना पहले था, क्योंकि लोगों ने प्रिकॉशन पहले से ले रखी है, गवर्नमेंट ने भी बहुत डोज दे रखी है, कोरोना डोजें ले रखी है ज़्यादातर। इम्यूनिटी पावर, लोग आप समझदार हो गए हैं, इम्यूनिटी पावर के लिए अपने आप को जागरूक करके रखते हैं, और लोग यदि थोड़ा सा फेवर होता है तो अपना बचाव कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों को मालूम है, जागरूक, क्योंकि आपने देखा होगा पहले, इससे पहले भी 2010 में एक बीमारी आई थी, इसकी क्या बोलते हैं आपका, ये कोरोना से पहले जो बीमारी आई थी, डेंगू की। अच्छा, डेंगू। और डेंगू इतना ज़बरदस्त फैला था, लोग वो बहुत पैनिक हो गए थे शुरू में। आपने देखा होगा कि यदि किसी के 1.5 लाख से कम प्लेटलेट आ रहे हैं तो वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए भाग रहा था। लेकिन जैसे जैसे लोग जागरूक हो गए, उन्हें मालूम पड़ गया कि इससे ज़्यादा होनी है, इसके प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो अब यदि 1.5 लाख क्या, आप 50,000 भी प्लेटलेट ले जाते हैं, लोग जागरूक हैं तो वो अपना बचाव कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी कोरोना के इसमें लोग जागरूक हो गए, तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम को और अपने बचाव के तरीके को ढूंढ लिए। गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सहयोग किया। इसी में बस एक छोटा सा सवाल अंत में लेना चाहेंगे, खाने पीने के ऊपर किस प्रकार का ध्यान दिया जाए, इम्यूनिटी सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग की जाए, और इससे बचने के लिए, जैसे कई लोग होते हैं ना, खाने पीने को थ्रू भी बच जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस चीज़ में क्या सलाह देना चाहिए? दवाई तो पहले ही बताया था कि फ्रीज की चीज़ें, जो फ्रीज की चीज़ें हैं उनसे थोड़ा बचाव ही रखें। अच्छा। उनसे ज़्यादातर बचाव रखें,
और पानी उबाल के रखें। पानी को सर उबाल के गर्मियाँ भी तो हैं इस टाइम पे। गर्मी है, लेकिन गर्मी के हिसाब से यदि ज़रूरी नहीं है कि फ्रिज आप वो गर्मी में पानी उबाल के और फ्रिज में ठंडा करके, इतना ज़रूरी नहीं है कि उसे पिए। अच्छा। यदि स्वस्थ है तो पी सकते हैं, यदि स्वस्थ नहीं है तो फिर हम्म, ना पिए तो अच्छा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और कोविड के जो क्या नाम बताया था नए वेरिएंट का, JN1। JN1 के बारे में पूरी जानकारी दी। फिलहाल मैं भी अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये नया वेरिएंट भी कहीं ना कहीं एक तरह से कोविड जैसा खतरनाक बताया जा रहा है। पैनिक नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अपने आप में सावधानी बरतिएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए सपोर्ट वाणी, बहुत बहुत धन्यवाद।